हम 10th क्लास तक बड़ी बेटी बीएससी और हाँ। छोटी बेटी इंटर, इंटर कर रही है। और आप 10वां तक ही हाँ पढ़ी। 10वां का। मेरे हस्बैंड खुद नहीं पढ़े हुए, एक अक्षर नहीं पढ़े हुए, लेकिन फिर भी बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। शादी जब हुई होगी आपकी, तो आपको जब पता चला होगा कि मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा दुख लगा होगा। हाँ दुख तो होता ही है लेकिन माँ बाप के आगे तो आदमी थोड़ी कुछ बोलता है। माँ बाप जो चाहता है माँ वही बाप होता के है। आगे मजबूर हो जाते हैं। हाँ माँ बाप का भाई जो बात है वही आदमी मानता है। पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन की, तो जॉब में नहीं लगी। जॉब में गई थी लेकिन छोड़ दी, बच्चे जो के परवरिश के कारण छोड़ दिया जॉब। टीचर यानी बच्चों की वजह से आपने जॉब छोड़ दी, छोड़ दिया कि बच्चों का परवरिश कर। हाँ जी। बड़ी बात है। तो आप भी बचपन में सोचा होगा कि पढ़ाई लिखाई क्या करते करें, हैं, माँ बाप गरीब था तो कहाँ से पढ़ाएंगे। जो सपना है बच्चा पूरा कर रहा है, करेगा। अब करेगा नहीं करे तो भगवान के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है। ख्वाब है, ड्रीम है कि जो हम ना कर सके, जो हमारी पढ़ाई लिखाई किसी मजबूरी के तहत नहीं हो सकी है, कम से कम हमारे बच्चे उस लायक बने, उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए हैं, और माँ बाप का सपना जो एक है वो बच्चे पूरा कर सके। देखिए, बच्चों का इंतज़ार करते हुए गार्जियन बैठे हुए यहाँ पे, और जिसको जहाँ पे जगह मिला है बैठ गई है। देखिए बेचारी नीचे में भी बैठी हुई हैं, इधर साइड में भी बैठी हुई हैं, इधर भी दिखाना चाहेंगे कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों के इम्तिहान ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर गार्जियन जो बेचारे जहाँ पे जगह मिला है वहीं पे बैठ गई हैं। कौन दे रही हैं? आपकी बेटी एग्ज़ाम दे रही हैं? हाँ? इंटर का एग्ज़ाम दे रही हैं, हाँ है ना? इंटर का। तो बच्चे तो अंदर में इम्तिहान दे ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ नहीं लगता है कि माँ बाप भी इम्तिहान देते हैं? हाँ? तो बच्चे लोग के साथ साथ तो माँ बाप का तो होता ही है बड़ी शाम कठिनाई। है ना? तो बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग बाहर उनका इन कर रहे हैं, हाँ। कठिनाई का सामना कर रहे हैं। बच्चे को तो सिर्फ एग्ज़ाम देना है, उसका टेंशन फ्री हो जाना है। ना ऐसी माँ बाप जो पूरा ज़िंदगी मेहनत करता है बच्चे के ऊपर, पढ़ाई लिखाई हर चीज़, और बच्चे का जब रिजल्ट ख़राब आता है तो उदासी होता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो दिल जान लगा के मेहनत करते ही हैं, अब कोशिश करते ही हैं बच्चे लोग कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा नंबर आए, बाकी अल्लाह के हाथ में होती है। क्योंकि आजकल के बच्चे लोग चाहते ही हैं कि हम आगे बढ़ें, कोई बच्चे नहीं चाहते कि हम पीछे रहें। कंपटीशन के दौर में कोई नहीं पीछे हाँ कोई नहीं। रहे। और बच्चे लोग देखते हैं ना, घर में आजकल छोटा बच्चा लोग मोबाइल लेकर के बिजी रहता है, उसमें पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा ख़राब हो रहा है कि नहीं? हाँ वो सब अलग अलग, हर बच्चे अलग तरह के होते हैं। अच्छा, आप कितना पढ़ाई की? मेरी तो बड़ी वाली बेटी बीएससी कर रही है, छोटी बेटी है जो इंटर दे रही है। अच्छा, हम 10th क्लास तक बड़ी पढ़े बेटी बीएससी और हाँ। छोटी बेटी इंटर, हैं। हाँ इंटर कर रही है। और आप 10वां तक ही हाँ पढ़ी। 10वां का। मेरे हस्बैंड खुद नहीं पढ़े हुए, एक अक्षर नहीं पढ़े हुए, लेकिन फिर भी बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं, कहीं मतलब बिजनेस होगा? बिजनेस है। हाँ शादी जब हुई होगी आपकी, तो आपको जब पता चला होगा कि मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा दुख लगा होगा। हाँ दुख तो होता ही है लेकिन माँ बाप के आगे तो आदमी थोड़ी कुछ बोलता है। माँ बाप जो चाहता है माँ वही बाप होता के है। आगे मजबूर हो जाते हैं। हाँ माँ बाप का भाई जो बात है वही आदमी मानता है। तो जैसे आपने हस्बैंड पढ़े हुए नहीं है, लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे हैं, सोच रहे हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश वो मीडियम। पहले के जितने भी माँ बाप और गार्जियन थे ना, वो आजकल के बच्चे को, अपने बच्चे को आज के डेट में खूब पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सही बात है। मगर कुछ ही बच्चे जो हैं उनके मतलब सपनों को पूरा कर रहे हैं, हाँ। उनके ख्वाब को पूरा करते हैं। ज़्यादातर बच्चे नालायक ही निकल जाते हैं। हाँ, देखा जाता है कि नहीं? हाँ वो तो है ही है, लेकिन मगर हम दुआ करें कि आपके बच्चे जो भी हैं एक लायक इंसान बने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि माँ बाप के आगे हम लोग मजबूर हो गए, माँ बाप ने जहाँ जिससे शादी करवाया कर लिया पहले के सोच था। पहले। आपके अब लग रहा है कि आजकल के बच्चे, चाहे मेरे बच्चे हो या फिर आजकल के बच्चे लोग तो यही सोचते हैं कि हम अपने पैर पर खड़े हों, अपना कुछ बन जाए, ताकि मेरा कुछ खुद से शादी कर ले। नहीं, खुद कोई चीज़ का सामना नहीं करना पड़े मजबूरी का। नहीं है, ऐसा नहीं। कैसे मतलब जैसे आप लोग अपने माँ बाप का कहना माना, और माँ बाप ने जहाँ शादी करवाया वहाँ कर लिया, तो लग रहा है कि आपके बच्चे भी उसी तरह आपका कहना मानेंगे, और जहाँ आप लोग, तो हमारी परवरिश और संस्कार के ऊपर निर्भर करता है ना। ये बात आपने सही कहा।
अगर हम बच्चे को जैसा परवरिश देंगे, जैसा संस्कार में रखेंगे, वो बच्चे उसी टाइप के बनेंगे। मेन तो बच्चे के संस्कार और परवरिश के ऊपर है निर्भर। तो बच्चियाँ आपका कहना मानते हैं? हाँ, हमारे बच्चे मानते हैं। हमारे बच्चे CBSE स्कूल से पढ़े हैं। अभी तक हमारे बच्चे के पास एक फ़ोन नहीं रहता है। अच्छा, फोन नहीं देती? नहीं, अभी तक मेरे बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं आया। नहीं, मेरे बच्चे कभी जिद करते हैं कि हमको एक बेटा फ़ोन बेटी चाहिए। किसी के पास फोन नहीं, किसी बस एक फ़ोन है मेरे पास रहता है। अच्छा, तो CBSE कॉन्वेंट स्कूल से मेरी बेटी पढ़ी है। मतलब मोबाइल से दूर? दूर, स्कूल अलग, सिर्फ किताबी दुनिया है, माँ बाप ही दुनिया है। मतलब कम ही देखा जा रहा है आज के तारीख में कि मतलब बच्चे लोग फोन नहीं यूज कर रहे हैं। बच्चा है, फ़ोन नहीं, अगर बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। अगर जिस दिन उनको लत लग गया हाँ। तो समझिए कि आधा फ्यूचर उनका अल्लाह बचा के रखे हैं भाई इस लत से। ना हमारे बच्चे ही सब अच्छा, आप अपने वक्त में क्या सोचा था कि पढ़ाई लिखाई करते कुछ बनने का ऐसा सपना था कि मतलब बस शादी कर लेना? नहीं, हर सपना तो होता ही है। अब सपना नहीं पूरा हुआ तो इंसान बच्चों लोग में वो सपना देखता है कि हम नहीं बन पाए तो क्या हुआ, मेरे बच्चे उस लायक के बन जाएं कि ताकि अपने हस्बैंड के आगे वो हाथ नहीं फैलाएं। कि हस्बैंड बहुत कितने सारे लेडीज़ लोग को होता है जो अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाती हैं पैसे के लिए, चाहे कुछ के लिए। बच्चे अपने ऊपर रहेंगे तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मगर बहुत सारे हस्बैंड तो ऐसे होते हैं कि जो कमाते हैं लाके वाइफ के हाथ में। हर जगह हर सिस्टम आपके हस्बैंड भी उसी तरह नहीं, होंगे? उस तरीके हर जगह का जैसे दुनिया में जैसा हो रहा है उस हिसाब से बच्चे लोग को डर हो गया कि हमको अपने पैर पे खड़े रहना है। चलिए, आप भी एग्जाम दिलाने आई हैं? हाँ, कहाँ से आई हैं आप? अरे ये तो गड्ढा है बहुत ज़्यादा। हाँ, कहाँ से आई हैं? गोविंद मित्रा रोड से। गोविंद मित्रा। बेटी एग्जाम दे रही है? हाँ, बेटी दे रही है। हाँ, मम्मी बाहर में टाइम पास कर रही है। क्या कर सकते हैं, बस बेटी को दिलवाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मम्मी कितना पढ़ाई की? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन की तो बड़ी बात है, ग्रेजुएशन की हुई है। और आपने तो बहुत पहले किया होगा? हाँ, 20 साल 25 साल हो गया। उस समय 20-25 साल पहले तो उस समय का बताया जाता है कि जो ग्रेजुएशन किए हुए वो समझिए कि मास्टर डिग्री किए हुए लोग रहते हैं। उस समय की पढ़ाई जो समझिए, हाँ अब ऐसा। उस समय की ये जो है आप ही हैं मैट्रिक किए हुए होंगे तो कम से कम ग्रेजुएशन का उनके पास नॉलेज होगा। पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन की, तो जॉब में नहीं लगी? जॉब में गई थी लेकिन छोड़ दी, बच्चे जो के परवरिश के कारण छोड़ दिया जॉब। तो टीचर यानी बच्चों की वजह से आपने जॉब छोड़ दी छोड़ दिया कि बच्चों का परवरिश करना? पर हाँ जी। बड़ी बात है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मेरी भी वाइफ है तो ग्रेजुएशन की भी मगर घर में है। खैर, तो क्या लग रहा है कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 हैं। तीनों मतलब बड़े हैं होंगे? हाँ, 2 बड़े हैं, दोनों। एक NAU दिल्ली में पढ़ रही है, लड़की है। हाँ। एक MBA कर रही है, वो भी दिल्ली में है। हाँ। और एक ये इंटर का एग्ज़ाम ये एक लास्ट बची हुई, इंटर का एग्ज़ाम दे रही है। तो लग रहा है कि रिजल्ट बढ़िया आएगा। हाँ, पढ़ने में तो ठीक है, इसलिए अच्छा आएगा रिजल्ट। तो आपके हस्बैंड कितना पढ़े लिखे? वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं। बढ़िया है ना, दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है कि हाँ, बिजनेस नहीं, सीखे। वो मतलब ट्राई किए थे, नहीं हुआ तो फिर अपना बिजनेस कर दिया। आप जॉब करती थी, छोड़ दिया बच्चों की परवरिश के लिए? जी। अफसोस लगता है? नहीं, कोई अफसोस नहीं है। अब बच्चे लोग को पढ़ा लिखा के अपना करवाना है, अपने लिए क्या अफसोस करना है। तो जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे सबके एग्ज़ाम में आप आती होंगी हमेशा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। पापा भी यहाँ, अभी हम आ रहे हैं, जब जैसा ज़रूरत रहता है उस हिसाब से कर देते हैं। मेरा ज़रूरत है, हम आ गए। पढ़ाई लिखाई करवा करके शादी ब्याह का ऐसा सोचा नहीं ना? अभी तो सब अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है, उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद कुछ लायक एक हाँ, कुछ काबिल लायक- इंसान बन हाँ, जाए। बस यही है कि कुछ लायक बन जाए। अब हम लोग का तो है नहीं कि कहीं भी कर दिए चलेगा, अब तो वो लोग के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, तो तो आप लोग के वक्त में मतलब शादी जो हुई थी माँ बाप की पसंद से ही हुई हाँ, होगी? माँ बाप की पसंद से हुई। और आजकल के बच्चे का तो नहीं, पता ही। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने के बाद ये थोड़ी है कि अपने ही से हम लोग ही करेंगे, लेकिन उसके लायक खोज के करेंगे, उसके लायक करेंगे। उसके लायक होना चाहिए ताकि फ्यूचर ब्राइट रहे, लंबा चले, जिंदगी अच्छे से चले। आज लास्ट है पेपर? नहीं, अभी 13 को लास्ट है। 13 तक है? हाँ, यानी 13 तारीख तक आप लोग को यहाँ पे परिश्रम करना है। ना यहाँ करना
में। चलिए देखिए, बच्चे हैं अंदर इम्तिहान दे रहे हैं। बच्चे तो इम्तिहान दे ही रहे हैं, मगर उनके साथ साथ में जो गार्जियन हैं, जो उनके माँ बाप भाई बहन आए हुए हैं, और इस सेंटर पे लगभग हज़ारों बच्चे अभी अंदर में इम्तिहान दे रहे हैं। मगर वहाँ उन्हीं के साथ साथ उनके साथ गार्जियन भी हैं, बैठे हुए हैं, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर में टाइम पास कर रही हैं। दीदी एग्ज़ाम दिलवाने आई हैं? कौन दे रहा है इम्तिहान? बेटी दे रहा है। बेटी दे रहा है। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? हम नहीं है पढ़ी लिखी। अरे दीदी पढ़ी लिखी नहीं? नहीं है, हम अनपढ़ है, तुम झूठ का कहेंगे। कुछ नहीं पढ़ेगी? नहीं। तो हस्बैंड? हस्बैंड थोड़ा बहुत। थोड़ा। हाँ बिटिया एग्ज़ाम दे रही है। हाँ। पढ़ने में लिखने में कैसी? अब कैसी है से हम भाभी क्या बताएंगे। अखनी तो अच्छे है, अब बाद आएगा तभी हम रिजल्ट जानेंगे। तो आप भी बचपन में सोचा होगा कि पढ़ाई लिखाई क्या करते करें, हैं? माँ बाप गरीब था तो कहाँ से पढ़ाएंगे। हम भी यानी जो सपना है बच्चा पूरा कर रहा है, करेगा। करेगा, नहीं करे तो भगवान के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है। हम कैसे भविष्य बताएं सबको। देखिए यहाँ पे सेंटर पे ज़्यादातर ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब अपने वक्त में कोई नन मैट्रिक हैं, कोई मैट्रिक हैं, इससे ज़्यादा बहुत कम ही ऐसी महिलाएं मिली हैं जो कि ग्रेजुएशन और इंटर की हुई हैं या फिर हायर क्वालिफाइड हैं। मगर यहाँ पे ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, कोई दूसरी पास हैं, कोई नहीं भी पढ़ी लिखी हैं, अपने बच्चियों को एग्ज़ाम दिलवाने आई हैं। और ख्वाब है, ड्रीम है कि जो हम ना कर सके, जो हमारी पढ़ाई लिखाई किसी मजबूरी के तहत नहीं हो सकी है, कम से कम हमारे बच्चे उस लायक बने, उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए हैं। और माँ बाप का सपना जो एक है वो बच्चे पूरा कर सके। अब देखना होगा कि रिज़ल्ट आने के बाद वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं। ये तो रिज़ल्ट आने के बाद, इम्तिहान के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे माँ बाप को बहुत खुशी होती है जिनके माँ बाप बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर ना भी पढ़े लिखे होते हैं। बहुत खुशी होती है ना खुशी? हाँ, खुशी होती है। बेटी अगर फर्स्ट डिवीज़न आएगी तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको? आपको भगवान हम कहते हैं सबको अपना अथी हो। मिठाई खिलाइएगा ना? जरूर खिलाएंगे। हाँ? खिलाएंगे। चलिए दुआ करें कि आपकी दुआ बिटिया जो दीजिए, है आशीर्वाद टॉप दीजिए। करे। हाँ, आशीर्वाद ही दीजिए। अच्छा नंबर लाए, कम से कम अपने एरिया में अच्छा नंबर लाए और आगे का भविष्य उज्जवल हो। चलिए धन्यवाद आपका आगे दीदी। बढ़ाए।